वेलकम आपका एक्सेसमेंट जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। तो रेलवे के द्वारा एक बड़ी खुशखबरी पूर्व सैनिकों के लिए है और ये जो वैकेंसी जहाँ पे जारी की गई है पॉइंट्समैन की है। सभी पद पूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं। इस वीडियो में हम डिटेल्स जानेंगे कौन कौन से पूर्व सैनिक एलिजिबल रहेंगे, कितनी एज रखी गई है, सैलरी क्या दी जाएगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, अन्य सुविधाएँ कौन कौन सी दी जाएगी, विस्तार से वीडियो में जानकारी दी गई है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये नोटिफिकेशन है और ये नोटिफिकेशन डायरेक्टर ऑफ सैनिक वेलफेयर तेलंगाना की ओर से जारी की गई है। एक्सेसमेंट के लिए सभी पद रखे गए हैं साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद की ओर से। टोटल 118 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। पहले एंगेजमेंट 11 महीने का रहेगा, उसके बाद जब तक कैंडिडेट भर्ती होकर नहीं आ जाते रेलवे के द्वारा, जो अभी चल रहा है इनके द्वारा ग्रुप डी या फिर अन्य, जब तक नहीं आ जाते तब तक ये आपका कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा। एज लिमिट 54 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 17/4/2026 तक। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास या ITI या इक्विवेलेंट, तीनों में से कोई भी आपके पास हो सकता है। अभी मिलिट्री सर्विस प्रेफर किया जाएगा जिन्होंने ज़्यादा सर्विस की है, यानी कि जितनी ज़्यादा सर्विस की है उनको पहले नंबर दिया जाएगा। मेडिकल फिटनेस A2 मेडिकल क्लासिफिकेशन के द्वारा बताया गया है। सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑफ एलिजिबिलिटी एंड सर्विस लेंथ। तो सर्विस लेंथ तो यहाँ पे देखा जाएगा, उसके अलावा एज के अलावा एलिजिबिलिटी आपके पास क्या क्या है जो इनके द्वारा रिक्वायरमेंट बताई गई है उसके हिसाब से लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रेलवे के द्वारा किया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन जो होगा यहाँ पे रेलवे अथॉरिटीज़ के द्वारा इंटरव्यू के द्वारा आपका किया जाएगा। इंटरव्यू छोटा मोटा यहाँ पे होगा, ट्रेनिंग दी जाएगी आपको यहाँ पर कुछ दिनों के लिए, और जो सक्सेसफुल यहाँ पर पास होंगे उनको आगे इंगेजमेंट दिया जाएगा। बाकी यदि बात करें यहाँ पर सैलरी की तो 18,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर होगा DA, तो DA कितना दिया जा रहा है, लगभग 62% है, उसके हिसाब से 18 प्लस आप कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में बताया नहीं गया, वो भी आपको दिया जाएगा। हाउस रेंट जो अलाउंस होता है उसके बारे में बताया गया है, एग्जैक्ट नहीं बताया गया लेकिन आचार्य भी आपको दिया जाएगा जो उस क्षेत्र का है। एनुअल ड्रेस के लिए आपको 5,000 रुपये दिए जाएंगे, तो 18,000 रुपये यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं। उसके अलावा DA होगा 62% के करीब, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस और 5,000 रुपये। और ये यहाँ पे बताया गया कि डायरेक्टली पे बाय रेलवे अथॉरिटीज़, तो डायरेक्ट आपको रेलवे अथॉरिटीज़ के द्वारा पेमेंट दिया जाएगा। 10 डेज कैजुअली आपको परिया दी जाएंगी। और बात करें यहाँ पर वर्किंग आवर की तो 8 से 12 घंटे की ड्यूटी आपकी यहाँ पे रहेगी। रेलवे यूनिफॉर्म आपको दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको यूनिफॉर्म के अंतर्गत ड्यूटी करनी होगी। वीकली ऑफ एंड नेशनल हॉलिडे के अंतर्गत जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपकी ड्यूटी रहेगी। इंगेजमेंट प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा। और बात करें यहाँ पर रेलवे क्वार्टर्स या जो पासेस हैं वो आपको नहीं दिए जाएंगे। अन्य जो जानकारी यहाँ पर दी गई है, एप्लीकेशन प्रोसेस आपको क्या करना है, सिंपल ही है, एक एप्लीकेशन दिया गया है उसको भर के आपको जमा करना होगा। कैंडिडेट मस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एनेक्सर A में दिया गया है। आपको क्या करना है, यहाँ एप्लीकेशन हैंडेड ओवर इन पर्सन टू, किसको हैंड ओवर करना है आपको, डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर सैनिक आरामगढ़ कॉम्प्लेक्स सोमाजी गुड्डा हैदराबाद 500082। ये लोकेशन या ये फिर एड्रेस दिया गया है। इस एड्रेस पर आपको अपना जो एप्लीकेशन है वह जमा करना होगा। 6 मई 2026 लास्ट डेट है। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट बताए गए हैं जिसमें कि डिस्चार्ज बुक होगा, सर्विस सर्टिफिकेट होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सेसमेंट आई कार्ड और एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। एप्लीकेशन के बारे में डिटेल्स यहाँ पे बताएगा जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्सेसमेंट एज पॉइंटमैन इन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ऑफ साउथ सेंट्रल डिवीजन ऑफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। एक्सेसमेंट के लिए सभी पद हैं। यहाँ पर बताया गया एक्सेसमेंट का नाम भरना होगा, आपको फादर का नाम यहाँ पे भरना होगा, एक्सेसमेंट ID प्रूफ से यहाँ पे देना होगा, रिटायर के समय आपकी कौन सी रैंक थी वो यहाँ पे देनी होगी, डेट ऑफ बर्थ 17/4/2026 तक कितनी हो जाती है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन मिलिट्री सर्विस यानी कि डेट ऑफ इनरोलमेंट यहाँ पे है, डेट ऑफ रिटायरमेंट कब है आपका, टोटल लेंथ ऑफ सर्विस कितनी रही है आपकी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहा है, टेक्निकल रहा है वगैरह वगैरह। यदि आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो उससे संबंधित यहाँ पर कागजात आपको
इसके साथ देने होंगे। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करना होगा। परमानेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे देना होगा। डेट, स्टेशन, सिग्नेचर यहाँ पे करना होगा। और जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो यहाँ पर बताई गई है, उसके हिसाब से आपको भर करके कहाँ देना है आपको, जो कि मैंने पहले आपको एड्रेस यहाँ पे बताया था, वहाँ पे आपको देना है। ये एड्रेस यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग। डायरेक्टर ऑफ सैनिक वेलफेयर तेलंगाना, सैनिक आरामगढ़ कॉम्प्लेक्स, जो कि सूर्यनगर कॉलोनी, सोमाजिगुट्टा, हैदराबाद 500082। ये यहाँ पे एड्रेस दिया गया और इसी एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन जमा करना है, वहाँ जाके जमा करना है, बाय हैंड आपको जमा करना है। तो ये थी अपडेट। जय हिंद।